राम भैया, सो राम भैया, नाराज होकर राम भैया। ये कौन सी धातु है? सब सोना। ये सोना? थाना खातेगांव पर दो व्यापारी अनुज सोनी और हर्षल सोनी, जो कि ज़िला सीहोर के बख्तरा गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर रिपोर्ट किया कि 24 अप्रैल रात को 9 बजे उन्होंने एक पार्सल मालवी बस में रखा था और ड्राइवर को ये कहा था कि इंदौर में उस पार्सल को डिलीवर करना है। उस पार्सल में दोनों व्यापारियों की एक बड़ी संख्या में स्वर्ण आभूषण और कैश रखा हुआ था। करीब 263 ग्राम सोना उस पार्सल में था और 3,40,000 के आसपास कैश था। करीब 27.5 लाख की यह राशि का सामान 24 तारीख को रात को 9 बजे व्यापारियों ने बस में इंदौर डिलीवर करने के लिए दिया। वो पार्सल इंदौर में नहीं पहुंचा। जब उन्होंने बस ऑपरेटर से प्रारंभिक पूछताछ व्यापारी ने अपने स्तर पर की, उसके बाद उनको ये पता चला कि जब बस खातेगांव में इंदौर जाते वक्त एक ढाबे पर रुकी थी तो किसी ने उस पार्सल को चोरी किया। ये एक बड़ी गंभीर वारदात थी। एक बड़ी धनराशि के स्वर्ण आभूषण अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बस से चुराए गए थे। उक्त घटना को पूर्ण गंभीरता से लेते हुए 25 अप्रैल को सर्वप्रथम थाना खातेगांव पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। ये जो बस है ये बरेली रायसेन से इंदौर की ओर जाती है। खातेगांव से बरेली की दूरी करीब 195 किलोमीटर्स है। पुलिस ने ढाबे से शुरुआत की और 195 किलोमीटर्स तक के रास्ते में करीब 400 के आसपास सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। ढाबे पर भी अच्छी क्वालिटी के कुछ कैमराज लगे थे, जहाँ पर कुछ संदिग्ध फुटेज पुलिस को मिले। उन्हीं संदिग्ध 2 लोगों के फुटेज के आधार पर पुलिस आगे बढ़ी। कई सारी लीड्स पुलिस को मिली थी, जिसमें अलग अलग राज्यों के आरोपियों के बारे में भी पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई। लगातार 1 महीने तक हमारे 50 लोगों की टीम, जिनमें 10-10 पुलिसकर्मी थे, जिन्होंने 5 अलग अलग टीमों के रूप में संगठित होकर 2 अलग अलग राज्यों में 6 अलग अलग ज़िलों में करीब 15 अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। अंततः 30 दिनों की अथक मेहनत के पश्चात करीब 450 सीसीटीवी कैमरा खंगालने के पश्चात 195 किलोमीटर के मार्ग पर पड़ने वाले एक ढाबे से पूछताछ के उपरांत पुलिस 2 लोगों को ज़ीरोइन करने में सफल रही, जिनके नाम मंगल उर्फ मंगू कुचबंदिया, जो कि मूलतः हरदा का निवासी है, वर्तमान में ये भोपाल में रहता है जहांगीराबाद कॉलोनी में, और दूसरा व्यक्ति आज़ाद कुचबंदिया, ये भी वर्तमान में भोपाल में रहता है लेकिन मूलतः निवासी ग्वालियर का है। इन दोनों लोगों को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ जब की गई तो इनके द्वारा घटना को कारित करना कबूला गया और इन दोनों की गिरफ्तारी के उपरांत जो चोरी गया संपूर्ण ग्राम सोना था और 3,40,000 कैश, करीब 27.5 लाख की राशि इस पूरे मशरूका की थी। ये पूरा 100% मशरूका हमारी खातेगांव पुलिस टीम ने बरामद किया है। जो दोनों आरोपी हैं मंगल कुचबंदिया और आज़ाद कुचबंदिया, इनके जब आपराधिक रिकॉर्ड निकाले गए तो मंगल के 13 अपराध हैं, आज़ाद के 13 अपराध। 30 दिनों तक अथक परिश्रम किया। देवास पुलिस की ओर से हम इस पूरी टीम 10,000 की कैश रिवॉर्ड से पुरस्कृत करें। तेरों को खातेगांव पुलिस टीम ने 1 महीने की अथक मेहनत के पश्चात गिरफ्तार किया है और 100% मशरूका जो चोरी गया था उसको बरामद किया है। इस पूरे घटनाक्रम में अलग अलग जिलों में कुल 5 लूट के अपराध हैं। ये काफ़ी शातिर अपराधी हैं। आदतन चोरी और लूट करना जी सर। देवास पुलिस ने आपका राशि को वापस लौटाई और कीमती जेवरात भी लौटाई, क्या कहना चाहते हैं? हम देवास पुलिस के पूर्ण रूप से पूरे हृदय के साथ आभारी हैं।
माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी, माननीय टीआई साहब श्री विक्रांत जानोट जी के हृदय से आभारी हैं। इनकी कृपा से, इनकी रात दिन की लगन एवं मेहनत के नतीजा है कि आज हमारा माल पूर्ण रूप से हमें कोर्ट द्वारा प्राप्त हो जाएगा। माननीय टीआई साहब एवं माननीय पुलिस अधीक्षक जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। पुलिस द्वारा आपको किस तरह की हिदायत दी गई कि अगली बार अब आप बस में इस तरह का सामान न रखें? पुलिस का माननीय अधीक्षक जी के शब्दों अनुसार एवं टीआई जी के शब्दों अनुसार सर की अपील है एवं हम भी ये कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही जो हमसे हुई, हम उसे स्वीकारते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी, हमें इसे नहीं दोहराना चाहिए। एवं मैं अन्य स्वर्णकार मतलब जो भी भारत देश में स्वर्णकार एसोसिएशन चल रहे हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह की लापरवाही अब ना दोहराएं। हमसे हुई है, हम स्वीकारते हैं। ये तो सर की रात दिन की मेहनत है कि हमें ये माल मिल गया, जब हमारा घाटा पूरा हुआ, हमारा जो मानसिक शांति थी वो भी भंग नहीं हुई सर के आश्वासन के द्वारा। बाकी हम सारे एसोसिएशन से, भोपाल एवं इंदौर से आग्रह करना चाहते हैं इस तरह की गलती अब ना दोहराई जाए। ये आपने माल कहाँ से भेजा था, कहाँ पर भेजा था? कहाँ जा नहीं रहा होता था? रहता है, पहली बार नहीं। ये इंदौर में कहाँ जा रहा था? इंदौर में कहाँ पर भेजा था आपने? हमारे व्यापारी बंधु हैं उनके पास जाकर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह। पूर्व 25 अप्रैल को सीहोर जिले के बख्तरा गांव के 2 ज्वेलर्स व्यापारियों ने थाना खातेगांव पर आकर रिपोर्ट किया था कि उन्होंने करीब 27.5 लाख की राशि का एक बैग जिसमें 263 ग्राम स्वर्णाभूषण थे और करीब 3,40,000 की कैश धनराशि थी, एक बस में इंदौर भेजने के लिए पार्सल किया था। कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा जब वो बस ढाबे पर रुकी तो उस पार्सल को चोरी किया गया। ये एक गंभीर घटनाक्रम था जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए खातेगांव पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया। लगातार 30 दिनों तक पुलिस ने अथक परिश्रम किया। खातेगांव से बरेली, जहाँ से बस स्टार्ट हुई थी, उसकी दूरी करीब 190 किलोमीटर्स है। इस पूरे 190 किलोमीटर्स के मार्ग पर करीब 400 से 450 CCTV फुटेज खंगाले गए। कुछ इंपॉर्टेंट लीड्स संदिग्धों के पुलिस को मिले, जिनके आधार पर पुलिस आगे बढ़ी। करीब 50 लोगों की 5 अलग अलग टीमें बनाई गई, जिन्होंने 2 राज्यों में 6 जिलों में अलग अलग 15 स्थानों पर दबिश दी और अंततः 30 दिनों की मेहनत के बाद पुलिस 2 आरोपियों को जीरो इन करने में सफल रही, जिनमें एक मंगल कुजबंदिया है और एक आज़ाद कुजबंदिया है। ये दोनों आरोपी वर्तमान में भोपाल के में निवासरत हैं। इनके विरुद्ध करीब 13 से 14 प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, जिनमें मंगल के खिलाफ 8 लूट के अपराध हैं अलग अलग जिलों में और आज़ाद के खिलाफ 5 लूट के अपराध हैं। 30 दिनों के अथक परिश्रम के पश्चात पुलिस ने न सिर्फ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि जो चोरी गया पूरा मशरूका था 263 ग्राम सोना और 3,40,000 कैश, जिसकी अनुमानित कीमत कुल 27.5 लाख है। 100% रिकवरी पुलिस ने करके दी है। इस पूरी उल्लेखनीय उपलब्धि पर देवास पुलिस की ओर से हमने एडिशनल SP ग्रामीण देवास, SDOP कन्नौज, TI खातेगांव और उनकी पूरी टीम को 10,000 की कैश रिवॉर्ड से पुरस्कृत। पुलिस कैसे पहुंचा, आरोपी तक कैसे पहुंचा? देखिए, जैसा मैंने बताया कि 190 किलोमीटर का रास्ता था। 450 के आसपास CCTV फुटेज पुलिस के द्वारा देखे गए और उन फुटेज में कई इंपॉर्टेंट संदिग्ध लोगों के फुटेज मिले। जहां ढाबा है, जहां पर वारदात हुई थी, वहां पर भी पुलिस के अभिप्राय से कैमरा लगे हुए थे। उन कैमरा में संदिग्धों को पुलिस के द्वारा पहचाना गया। फरियादी जो बस संचालक है, जो बस ऑपरेटर है, उससे उसकी तस्दीक कराई गई और उन्हीं इनिशियल लीड के आधार पर पुलिस आगे बढ़ी और अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग राज्यों में दबिश देकर फाइनली इनको गिरफ्तार। सर, ये सोना क्या जो ले जाया जा रहा था और नकदी भी ले जा रही थी, क्या ये लीगल है? आपने चेक करवाई? देखिए, प्रकरण अभी विवेचना में है। पहला प्रयास पुलिस का था कि आरोपियों को गिरफ्तार करे, पूरा मशरूका बरामद करे। अग्रिम कार्रवाई में फरियादी के द्वारा भी ये सोना कहाँ से लाया गया और किस काम के लिए भेजा जा रहा था, उसकी पूछताछ। सर, पुलिस ने सोना और नकदी कहाँ से जब्त किया है? ये आरोपियों के घरों से पुलिस ने बरामद किया है और 1-2 अलग अलग जगह पर भी उन्होंने इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट कर छुपाया हुआ था, वहाँ से इसको बरामद किया।